हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2025 से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2025 में कुल कितने आपके फॉर्म भरे गए हैं। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट है वह बदल चुकी है, नई एग्जाम डेट आ चुकी है। तो यहाँ पे नई एग्जाम डेट देखने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप लोग सरकारी कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं तो सरकारी कॉलेज से बीएड करने के लिए क्या कट ऑफ जाती है, कितने नंबर आपको लाने होंगे एंट्रेंस एग्जाम में। इसके अलावा अगर आप लोग प्राइवेट कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में कितने नंबर आपको लाने होंगे, और सरकारी कॉलेज में कुल कितनी सीट होती है, सरकारी कॉलेज में कितनी फीस लगती है, और आप लोग यूपी बेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, और बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए कौन सी आपकी बेस्ट बुक है। और हमने भी यहाँ पे सरकारी कॉलेज से बीएड किया है, कैसे हमें सरकारी कॉलेज मिला ये भी देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड आपकी न्यूज़ मिलती रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे लेटेस्ट न्यूज़ आपकी पहले ही आ चुकी है। यहाँ पर देखेंगे जो आपका बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा है, इसकी यहाँ पर देखिए नई एग्जाम डेट आई हुई है। यहाँ पर आप लोग बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। पहले देखिए जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम था वह देखिए 20 अप्रैल को होने वाला था, लेकिन अब 4 दिन आपकी जो एग्जाम डेट है इसको आगे बढ़ा करके अब आपका जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम है 24 अप्रैल को होने वाला है। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर आप लोग यहाँ पे डेट देख सकते हैं, एग्जाम डेट है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि कितने फॉर्म फिल हुए हैं, कितना आपका आवेदन हुआ है। यहाँ पर देखेंगे जो आपका टोटल रजिस्ट्रेशन हुआ है यह देखेंगे 2,14,000। और इसमें देखिए जो यहाँ पे फॉर्म फिल किए हैं, जो आपका यहाँ पे फाइनल फीस होती है उसको 1,54,000 छात्रों ने यहाँ पे पेड किया है। तो कुल मिला जुला करके यहाँ पर देखेंगे इस बार यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में लगभग आपके यहाँ पे 2,50,000 तक यहाँ पे जो फॉर्म है वह आपके फिल होने वाले हैं। इसी के बीच में जो आपका फॉर्म है वह देखिए फिल होने वाले हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट सीट है, गवर्नमेंट सीट आपकी 10,000 ही होती हैं। और तो यहाँ पर कि आपको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर लगभग आपके 2.5 लाख फॉर्म रहेंगे और 10,000 ही गवर्नमेंट सीट हैं। अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे तो आपको आपके ज़िले में कॉलेज मिल जाएंगे, बहुत कम फीस में आप लोग सरकारी कॉलेज से बीएड कर सकते हैं। बाकी से रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। एडमिट कार्ड को लेकर के न्यूज़ है कि आपका एडमिट कार्ड बहुत जल्द यहाँ पे रिलीज कर दिया जाएगा। एग्जाम से यहाँ पे दिया गया है एक सप्ताह पहले ही आपका यहाँ पे वेबसाइट पर आ जाएगा एडमिट कार्ड। बाकी जो भी छात्र यहाँ पे फॉर्म फिल नहीं किए हैं फॉर्म को फिल कर लीजिए। यहाँ पर देखिए जो आपकी यहाँ पे फॉर्म फिल करने की डेट है इसको भी बढ़ाया गया था। अब देखिए यहाँ पे जो फॉर्म है, यहाँ पर देखिए जो फॉर्म है 25 मार्च तक अपने फॉर्म को आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। अगर 25 मार्च तक अपने फॉर्म को कंप्लीट करेंगे तो कोई भी लेट फीस नहीं लगेगा। अगर आप लोग यहाँ पे 25 मार्च के बाद 1 अप्रैल तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर 1 अप्रैल तक अपने फॉर्म को कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे विलम्ब शुल्क भी देना होगा। तो जल्द से जल्द जो फॉर्म है उसको आप लोग अप्लाई कर लीजिए, जिससे आपको कोई विलम्ब शुल्क देना न पड़े। बाकी यहाँ पे सेंटर से रिलेटेड बात किया गया है कि सेंटर आपके जिले में रहेगा जो आप पहला प्रेफरेंस देंगे। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कैसे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर आप लोग यहाँ पे कोई भी बुक लेना चाहते हैं, प्रॉपर बुक जिसमें आपका सभी सब्जेक्ट को कवर किया गया हो थ्योरी में, तो चच्चू पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो चच्चू पब्लिकेशन का ले सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी यहाँ पर की बात कर लेते हैं कि क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहता है, कैसे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कोई भी एग्जाम होता है सबसे पहले उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में जानिए, उसके बाद सिलेबस के बारे में, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, उसके बाद कैसे तैयारी करना है ये आपको देखना होता है। तो सबसे पहले देखिए जो आपका यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम है ये देखिए आपका यहाँ पे 24 अप्रैल को होगा। एक दिन में ही आपका जो पूरा एग्जाम है इसको कंडक्ट करा लिया जाएगा। एक दिन में 2 पाली में आपका एग्जाम होता है, दोनों पाली आपको देना होता है। इसमें देखेंगे दो, यहाँ पर देखिए एक होता है पेपर फर्स्ट होता है, एक होता है पेपर सेकेंड। इसको देखिए प्रथम पाली में दिया जाता है, या देखिए द्वितीय पाली में, दोनों पेपर आपको देने होंगे। इसमें देखिए जो पहला पेपर होता है यह आपका 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक कराया जाता है, दूसरा पेपर आपका 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक कराया जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर आप लोग बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए फॉर्म भी आपको फिल करना जरूरी होता है, और एंट्रेंस एग्जाम देना भी जरूरी होता है। बिना एंट्रेंस एग्जाम के आप लोग अगर एंट्रेंस एग्जाम आप लोग नहीं देते हैं या एग्जाम नहीं देते हैं तो बीएड में एडमिशन ही नहीं करा पाएंगे, तो यह देखिए जरूरी होता है। बाकी यहाँ पर देखिए एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देख लीजिए जो आपका पहला पेपर होगा इसमें 2 सब्जेक्ट के प्रश्न होते हैं। पहला देखिए आपका सामान्य ज्ञान है, यह देखिए जीके होता है, जीके के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा देखिए आपका भाषा का होता है, भाषा में आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक ले सकते हैं।
जो आप अपने यहाँ पर देखिए जब फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल में आपसे पूछा जाता है कि आप हिंदी चूज करना चाहते हैं या इंग्लिश। जो आप चूज किए हैं वही देखिए आपको एग्जाम में सेलेक्ट करके देना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हिंदी आप चूज किए हैं तो हिंदी के 50 प्रश्न हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए जो पेपर होगा जीके और हिंदी का, इसके लिए आपको पूरा 3 घंटे का समय मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा समय मिलता है बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। और बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा, जब आप लोग यहाँ पे द्वितीय पाली का पेपर देंगे तो इसमें सबसे पहले आपका रीजनिंग होगा। ये देखिए रीजनिंग है, और रीजनिंग के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद देखेंगे विषय योग्यता से प्रश्न होता है। विषय योग्यता का मतलब होता है कि आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है। जैसे आपने यहाँ पे बीए किए होंगे या बीएससी का भी काम किया होगा। अगर आप बीए चाहे किसी भी सब्जेक्ट से करिए तो आप यहाँ पे कला वर्ग के अंतर्गत आ जाते हैं, आर्ट के अंतर्गत। अगर आपने बीएससी किया है चाहे मैथ से करिए या बायो से करिए तो आप साइंस स्ट्रीम में आ जाएंगे। तो यहाँ पे साइंस के आपको 50 प्रश्न करने होंगे। अगर आपका यहाँ पे बीकॉम है तो आप यहाँ पे कॉमर्स के अंतर्गत आएंगे। अगर एग्रीकल्चर किए हैं तो कृषि में आ जाएंगे। तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे जो भी यहाँ पे ग्रेजुएशन में किए हैं उसी के अकॉर्डिंग 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप लोग यहाँ पे काउंट कर देंगे तो टोटल आपके एग्जाम में 200 प्रश्न आएंगे। और एक प्रश्न आप लोग जानते हैं कि 2 नंबर का होता है। तो इस तरह से 400 नंबर का आपका यहाँ पे बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा। और इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी होती है, आप लोग जानते ही हैं। अब देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कट ऑफ कितनी जाती है। तो 400 में देखिए यहाँ पे कट ऑफ बहुत कम जाती है, बहुत कम जाती है। पेपर बीएड का बहुत ज़्यादा इजी होता है। 400 में से अगर आपके यहाँ पे लगभग देखिए यहाँ पे 250 नंबर आ जाते हैं तो आराम से जो भी आप यहाँ पे पहला गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट कर देंगे वह आपको बिल्कुल आराम से मिल जाएगा। 250 अगर आपके 400 में से आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या होता है, जैसे 2022, 23, 24 में जो एग्जाम हुए हैं उसमें छात्रों के अगर यहाँ पे 215 से लेकर के 220 नंबर तक थे तब भी उनको गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल गए थे। तो आराम से आपको भी मिल जाएगा। इस बार भी वही यूनिवर्सिटी है तो 220 से 230 रहेंगे तब भी गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएंगे। लेकिन अपना जो टारगेट है आपको 250 प्लस का ही रखना है। चलिए और भी यहाँ पे पॉइंट है जिस पे बात कर लेते हैं। अब देखिए तैयारी कैसे करनी है। तो एग्जाम पैटर्न हो गया। अब देखिए यहाँ पे डिटेल में सिलेबस देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए अगर यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपको पास करना है, सबसे पहले अच्छी तरीके से एग्जाम पैटर्न को आप लोग समझ चुके हैं। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कम से कम आपको 10 से 12 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इसको आप लोग अच्छी तरीके से कर लीजिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे आपको 10 से 12 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है मिल जाएगा। उसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कम से कम 10 से 12 साल का आप पढ़ लीजिए। 400 यहाँ पर देखेंगे टोटल 200 प्रश्न पूछा जाता है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे तरीके से कर लेंगे तो लगभग यहाँ पे 90 से 100 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही देखने को मिल जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग अच्छी तरीके से कर लीजिए 10 से 12 साल का, या कोई बुक ले लीजिए, बुक में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में देखिए आपको क्या क्या पढ़ने हैं। जैसे सामान्य ज्ञान में भारतीय इतिहास पढ़ना है, भारत का भूगोल पढ़ना है, और यहाँ पर देखेंगे विश्व का भूगोल हो गया, भारत का संविधान है, भारतीय अर्थव्यवस्था, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विविध। अब देखेंगे यहाँ पे पार्ट बटा होता है। जैसे यहाँ पे भारतीय इतिहास है, भारतीय इतिहास से 2 से 3 प्रश्न, भारत का भूगोल है 2 से 3 प्रश्न, विश्व का भूगोल है 1 से 2 प्रश्न आता है। इसके बाद देखिए संविधान हो गया, संविधान से देखेंगे 4 से 5 प्रश्न से ज्यादा प्रश्न आपका संविधान से पॉलिटिक्स पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स देखेंगे 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर से यहाँ पे देखेंगे लगभग 2-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाएगा विवेक से पूछा जाएगा। लगभग यहाँ पे 20 से 25 प्रश्न आपका विवेक से पूछा जाएगा। तो ये देखिए बहुत ज्यादा इजी टॉपिक होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए देश राजधानी मुद्रा है, और ये देखिए बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है। यहाँ पर देखिए अगर आप देश राजधानी राजधानी अगर अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो 1 नंबर फिक्स हो जाता है। 1 प्रश्न फिक्स होता है, 2 नंबर मिल जाएंगे। महत्वपूर्ण दिवस से बिल्कुल फिक्स है कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम में कम से कम 2 से 3 प्रश्न रिपीट होगा। 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ से आप यहाँ पे अगर 3 प्रश्न आते हैं तो आराम से यहाँ पे 6 नंबर का कर सकते हैं। अनुसंधान से 1 प्रश्न पूछा जाता है, पुस्तक से रिलेटेड 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, संगठन से रिलेटेड 1 प्रश्न पूछा जाता है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पे पूरा जो सिलेबस है इसको आप लोग कवर कर लीजिए। और इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे हिंदी, बीएड की जो हिंदी होती है बहुत ज़्यादा इजी होती है। 50 में यहाँ पे 50 में देखेंगे आराम से यहाँ पर देखेंगे 40 से 45 प्रश्न बिल्कुल इजीली आपके यहाँ पर देखिए सॉल्व हो जाते हैं, कर लेते हैं। आप लोग भी कर लेंगे क्योंकि आप लोग पहले का जो पढ़े हैं 10-12 में वही देखिए रिपीट होता है, बहुत ज़्यादा ईजी होता है। जिससे यहाँ पर देखिए कुछ टॉपिक देख सकते हैं, जैसे भाषा और व्याकरण है, वर्ड तथा ध्वनि विचार है,
तद्भव तत्सम में बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न पूछा जाता है। संधि से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इजी इजी प्रश्न आपके बीएड में पूछे जाते हैं। संधि से रिलेटेड आप लोग देखेंगे एग्जाम में लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। संधि बहुत ज़्यादा इजी है, तो इससे रिलेटेड प्रश्न हो गया। समास है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, अनेक शब्द हैं, उपसर्ग प्रत्यय, यहाँ से देखिए एक एक प्रश्न पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, 2 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। 4 नंबर तो आपको बिल्कुल इजिली मिल जाते हैं। मुहावरा, लोकोक्तियाँ हो गया, रस, छंद, अलंकार, तो इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी कवर कर सकते हैं आप लोग। रीजनिंग को अच्छी तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। रीजनिंग रीजनिंग जो बीएड की होती है, बीएड में क्या होता है कि आपको समय बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि यहाँ पे टोटल आपको देखिए यहाँ पे जो सेकंड पेपर करेंगे उसमें देखिए 100 प्रश्न होता है टोटल 100 प्रश्न, और 100 प्रश्न के लिए आपको 3 घंटे का समय मिल जाता है। तो रीजनिंग यहाँ पे बिल्कुल आसानी से आप लोग कर सकते हैं। रीजनिंग में भी देखेंगे बहुत ज़्यादा इजी रीजनिंग पूछी जाती है बीएड की, तो आराम से यहाँ पर देखेंगे आप लोग रीजनिंग वाले पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं। ये सब टॉपिक हैं, अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे कलावर के अगर स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे कलावर का देख सकते हैं। कलावर के लिए अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो आप लोग यहाँ पे जीके में पढ़ेंगे वही आपको कलावर में पढ़ना होता है। आराम से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर आपका बीएससी है मैथ्स या बायो से, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलग पढ़ना होता है, क्योंकि अगर आपका यहाँ पे बीएससी मैथ या बायो से होगा तो आपको साइंस स्ट्रीम में साइंस का प्रश्न करना होगा। और साइंस में देखेंगे आपका यहाँ पे फिजिक्स के यहाँ पे लगभग यहाँ पर देखेंगे फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री, इसके बाद देखिए बायोलॉजी होता है, इसके बाद मैथ, चारों को मिला करके यहाँ पे साइंस स्ट्रीम में प्रश्न आपका तैयार किया जाता है। फिजिक्स के लगभग 10 प्रश्न होते हैं, केमिस्ट्री से 10 होते हैं, बायो से बेस से लगभग 20 प्रश्न, मैथ के लगभग 10 प्रश्न होते हैं। इसी रेशियो में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपका यहाँ पे 50 नंबर का साइंस पूछा जाता है इसमें। तो यहाँ पे इसकी भी तैयारी कर सकते हैं आराम से। यहाँ पे जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उससे कवर कर लीजिए, आराम से देखेंगे आप कर लेंगे। बाकी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा यहाँ पे कि जो आपका बीएड है, यहाँ पे बीएड में आपका कौन सा स्ट्रीम है, आर्ट है या आप लोग साइंस स्ट्रीम से हैं, कमेंट कर दीजिएगा। तो बहुत जल्द यहाँ पे देखेंगे जो आपकी आर्ट और साइंस वाली यहाँ पे क्लास है, ये देखिए कराई जाएगी इस चैनल से। बहुत जल्द आपका यहाँ पे जो मॉडल टेस्ट पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, प्रैक्टिस सेट है, और जो आपके आर्ट साइंस की क्लास है वो आपको कराई जाएगी, थ्योरी में भी कराई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आर्ट साइंस यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी देख सकते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये देखिए ओरिजिनल वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इस बुक में दिया गया है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड कोई आपका डाउट हो तो आप लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी यहाँ पे अगर आप लोग फॉर्म फिल कर चुके हैं तो कमेंट में यस लिख दीजिएगा। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट कर लीजिए, और अगर बुक लेना चाहते हैं तो किसी भी पब्लिकेशन की जो बुक आपको अच्छी लगे मार्केट में उस बुक को ले सकते हैं। एक बार डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे चच्चू पब्लिकेशन की जो बुक होती है अभी आपकी बेस्ट है, इसको भी आप लोग ले सकते हैं। बाकी कोई डाउट हो कमेंट कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।